पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने स्क्रीन पर एक कॉन्सेप्ट समझा था। कॉन्सेप्ट था हमारा राइटिंग केमिकल फॉर्मूले, यानी कि इसमें बेसिकली हमने आपको 30 एलिमेंट और 30 एलिमेंट का सिंबल और उस 30 एलिमेंट के सिंबल के साथ उसका वैलेंसी हमने आपको बताया था। ठीक है, यदि ऑनलाइन वाले बच्चे आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने पिछला वाला क्लास नहीं देखा है तो उसको आप एक बार देख लेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में यानी कि इस वाले क्लास में यदि आप आएंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर का जो सबसे आसान पार्ट है वो यही है। इसमें होगा क्या ना, बस आपको जो थोड़ा सा टाइम लगेगा वो उसका वैलेंसी याद करने में लगेगा, उसका सिंबल याद करने में लगेगा टाइम। बाकी यदि आप उसका सिंबल और वैलेंसी यदि आप एलिमेंट का याद कर लेते हैं तो फिर ये वाला टॉपिक आपके लिए कुछ भी नहीं है, वाकई में कुछ नहीं है, अभी आपको पता चलेगा। तो कम से कम हम लोग फॉर्मूला जो है ना, कम से कम जितना संभव हो सके हम लोग उतना लिखेंगे, लेकिन कम से कम 30 तो आपको सीखना सिखा ही देंगे। हालांकि हम आपको सिखाएंगे 30, लेकिन बाकी उसके बाद आप पूरा आज़ाद हैं, आपको जितना लिखना आप उतना लिखिए। लेकिन मेरे तरफ से कोशिश ये रहेगा कि कम से कम 20-30 एग्जाम्पल लेके आपको पूरी तरीके से समझा दिया जाए कि हाँ फॉर्मूला इसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जो कल आपको स्क्रीन पर बेसिकली 30 एलिमेंट, उसका सिंबल और उसका वैलेंसी जो दिया था, हम ये मानकर चलते हैं कि आपको वो याद है। ठीक है यदि वो याद है तो हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अलग अलग प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग लिखना सीखेंगे। तो आप सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए शुरू हो जाइए मेरे साथ, और किस तरीके से लिखा जाता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलेंगे। तो सबसे पहला जो हमको लिखना है हाइड्रोजन क्लोराइड का लिखना है। तो पहले आप यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे जो हम वैलेंसी इस्तेमाल करने वाले हैं और जो सिंबल इस्तेमाल करने वाले हैं, ये हम लोगों ने कल अपने स्क्रीन पर उसको देख लिया था। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा ये हमारा कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, देखिए सबसे पहले आप इसमें ये पहचानिए कि इसमें कौन कौन सा 2 एलिमेंट हमारा इस्तेमाल हुआ है। पहला हुआ हाइड्रोजन और दूसरा हुआ क्लोराइड, और क्लोराइड का सिंपल सा मतलब क्लोरीन का ये बात कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे सिंबल। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे वैलेंसी। चलिए अब लिखते हैं थोड़ा सा। हाइड्रोजन का सिंबल H, कैपिटल H। क्लोराइड का सिंबल Cl। ओके, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, क्लोराइड का वैलेंसी 1। इतना आपने लिखा, बहुत सही। आगे अब क्या करो, हाइड्रोजन को मैच करो क्लोरीन के वैलेंसी से और क्लोरीन को मैच करो हाइड्रोजन के वैलेंसी से। ये जो आपने किया ना ऐसे और ऐसे, इसी को हम लोग कहते हैं क्रीज क्रॉस मेथड। ओके, क्रीज क्रॉस मेथड। अब आपका फॉर्मूला क्या तैयार हो गया, देखिए बड़ा सिंपल है। आपने हाइड्रोजन को मैच किया क्लोराइड के वैलेंसी से जो कि है 1, क्लोरीन को आपने मैच किया हाइड्रोजन के वैलेंसी से जो कि वो भी हमारा 1 है। तो इसका लिखाएगा कैसे, देखिए हाइड्रोजन का आपने मैच किया किससे, 1 से, तो आपने यहाँ पे लिखा H और यहाँ पे आप लिखोगे 1। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, आपको बताते हैं हम। पहले तो आप यही करोगे, हाइड्रोजन को आपने 1 से मैच किया तो H1 लिखोगे। ठीक है, फिर क्लोरीन है तो Cl आप लिखो, फिर आपने यहाँ पे 1 से इसको मैच किया, फिर आप यहाँ पे 1 लिखो। सही तरीका आपने जो लिखा वो कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है आपका, लेकिन ये मैच्योरिटी को नहीं दर्शाता है। ऐसा लगेगा यदि आप ऐसे लिखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि किसी ने इसको बताया है और वो रट के वो लिख लिया है, इसमें इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं शामिल है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 1 और 1 को आप मिटा दोगे। अच्छा एक बात बताइए आप, क्या मैच में कहीं पर यदि 1 लिखा रहे पावर के रूप में उसका कोई मतलब होता है? जैसे मान लीजिए यदि मेरा यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो ऑटोमेटिक हमको पता है इसका कुछ पावर हो ना हो 1 पावर ऑटोमेटिक होता है, यानी कि 1 लिखने की जरूरत हमको इसमें नहीं पड़ती है। तो आप इसमें 1 मिटा सकते हो और आपका कंप्लीट फॉर्मूला बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब मेरे बातों को थोड़ा सा समझिए कि आपने यहाँ पे जो लिखा ये क्या आपने लिख दिया, बहुत बड़ा चीज है। सबसे पहली बात, हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है पता है? क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट शामिल है, और हमने कहा था जब भी 2 एलिमेंट आपस में मिल जाए और कुछ एक नया सबस्टांस बना दे वही हमारा कहलाएगा कंपाउंड।
तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोराइड दो एलिमेंट हमारे पास है, दोनों आपस में मिला तो बन गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि कंपाउंड है। और हाइड्रोजन क्लोराइड चूंकि एक हमारा कंपाउंड हो गया तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, HCl। बस सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि कंपाउंड में कौन सा दो एलिमेंट है। इसमें हाइड्रोजन था और क्लोराइड था, हमने इसका सिंबल लिखा फिर इसका सिंबल लिखा। फिर अब आपको ये पता करना है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है 1, क्लोराइड का वैलेंसी कितना है 1। इसको इससे मैच कीजिए, इसको इससे मैच कीजिए और यहाँ पे आपका फॉर्मूला तैयार है। यहाँ पे 1 आप मत लिखिएगा क्योंकि 1 और 1 का कोई मतलब यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट आप लिखिए हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पे एक बात बता देते हैं, आपके बुक में पेज नंबर 38 और 39 में ना कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं, तो थोड़ा सा हम आपको पहले यही वाला बता देते हैं कि आपके बुक में जो ये चीज लिखा गया वो कैसे लिखा गया है। उसके बाद अलग से 15-20 क्वेश्चन हम आपको अलग से देंगे। ठीक है, चलो पहले आपके बुक वाला क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने बुक वाला ही समझ में नहीं आता है। इस सारे बुक में ये हुआ तो कैसे हुआ, तो पहले उसी को समझ लेते हैं कैसे हुआ, फिर बाद में हम आपको अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पे 15-20 आपको करा देंगे, तो फिर आपका अच्छा खासा इसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो अगला आप लिखोगे हाइड्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखिए। दूसरा हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखिए। ठीक है, यहां पे जो आपने हाइड्रोजन ऑक्साइड लिखा ना, पहले आप ये पता करो कि इसमें कौन सा दो एलिमेंट है। साफ दिख रहा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन का बात कर रहा है। ठीक है, तो पहले आप इसका सिंबल तैयार कीजिए, फिर आप इसका वैलेंसी तैयार कीजिए। चलिए पहले करते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल कैपिटल H, ऑक्साइड का सिंबल कैपिटल O, हाइड्रोजन का सिंबल हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, ऑक्साइड का वैलेंसी 2। क्रिस क्रॉस कीजिए जल्दी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। अब इसका आप फॉर्मूला तैयार कीजिए, वेरी सिंपल। इसका फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो जाएगा, देखिए ध्यान से। H को आपने मैच किया 2 से तो ये हो जाएगा H2। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये 2 हमेशा बेस में लिखाएगा, कभी भी ये आगे नहीं लिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हमारा H2 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा O है, O और ये 1 है। यहाँ पे 1 आप लिखोगे कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन दोबारा ये सही तरीका नहीं है। 1 लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, तो आप इसको 1 को मिटा दो। यदि आप यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे ना, टीचर समझ जाएंगे ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना है 1 है। तो कोई भी टीचर बहुत ही पढ़ा लिखा होगा ना, तो उनको वो पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे बच्चा कुछ लिखा नहीं है मतलब 1 है। तो अब बताइए हाइड्रोजन ऑक्साइड हमारा कंपाउंड है। ठीक है, उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा H2O, और इसी को आप वाटर के नाम से जानते हैं। सिंपल सा हम लोग कह देते हैं वाटर, लेकिन वाटर का केमिस्ट्री में नाम क्या है, फॉर्मूला H2O, लेकिन केमिस्ट्री में नाम उसका हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट डाल के लिख भी लीजिएगा कि ये बेसिकली बात कर रहा है किसका, वाटर का बात कर रहा है। सोचो आप वाटर का फॉर्मूला बना के तैयार कर पा रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है। और एक बात हम आपको यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब आपको गारंटी देते हैं कि जो चीज आप इस क्लास में सीखने वाले हो, इसका 2 क्लास बेसिकली हम लेंगे, आज का क्लास और कल का क्लास। तो कल वाले क्लास में ना कुछ हम अपने मन से क्वेश्चन आपको देंगे, थोड़ा सा हार्ड भी रहेगा, थोड़ा आसान भी रहेगा। तो ये जो 2 क्लास में आप फॉर्मूला लिखने सीखने वाले हो ना, ये आपको क्लास 9th में पूरा काम देगा। क्लास 10th में तो पूरा क्लास 10th केमिस्ट्री इसी पे बेस्ड है, मतलब ये बेस है केमिस्ट्री का, ये आपको पता है। क्लास 10th केमिस्ट्री जरा भी परेशान नहीं कर सकता, गारंटी है। क्लास 11th में यही चीज चलेगा, क्लास 12th में बेस आपका यही काम करेगा। 2-3 चीज काम करना है आपको, मेरे बातों को समझिए। यदि केमिस्ट्री यदि आपको आसान बनाना है तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, यानी कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस तरीके से 1 से लेकर 30 तक उसका एटॉमिक नंबर। पहला कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट है, मतलब 1 से लेकर 30 तक शुरुआत से उसको आप याद कर लो, और उसका एटॉमिक मास। इतना यदि आप याद कर लेते हैं और फॉर्मूला 1 लिखना यदि आप सीख लेते हैं, तो क्लास 12 तक का केमिस्ट्री आपका बेस मजबूत है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग करते रहे बीच बीच में, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 2 तैयार हो गया।
हाइड्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हमारा बनके तैयार है। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड नंबर पे लिखिए, आइए चलिए आपके बुक से लेते हैं थर्ड नंबर। हाइड्रोजन सल्फाइड लिखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने यहां पे बोला सल्फाइड, लास्ट में DE वाला, एक होता है सल्फाइट लास्ट में TE वाला, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले इतना देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंबल, उसके बाद फिर लिखेंगे वैलेंसी, और फिर हम लोग तैयार करेंगे इसका फॉर्मूला। चलिए, हाइड्रोजन का आपको पता है सिंबल H होता है, सल्फाइड का सिंबल सा S होगा, कैपिटल S, ओके। हाइड्रोजन का सिंबल सॉरी वैलेंसी 1, सल्फाइड का 2। आगे बढ़ते हैं, इसका आप क्रिस क्रॉस करो। चलिए, फॉर्मूला आपको दिख गया होगा, बड़ा सिंपल। H को आपने 2 से किया तो H2S1, लेकिन 1 हमको यहां पे लिखना नहीं है, तो इसका फॉर्मूला हो गया H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर तीसरे के बाद चौथे नंबर पे आप आइए। अच्छा एक बात और, वैलेंसी का ना आपके बुक में प्लस माइनस भी साइन कहीं कहीं पे दिया गया है, आपको याद है तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंसी का ऊपर जो प्लस माइनस का साइन है ना, आप उसको इसमें लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, आपका फॉर्मूला सेम आएगा, कभी गलत नहीं हो सकता वो, कोई दिक्कत इसमें। चलिए, यदि आपसे प्लस माइनस साइन किस पे है, किस पे प्लस का है, किस पे माइनस का है, याद हो सके तो अच्छी बात है, नहीं भी हो सके ना तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, आपका फॉर्मूला सेम आएगा, फॉर्मूला में कोई गलती नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड के बाद अब आप आ जाइए मैग्नीशियम क्लोराइड पे। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए, इसका पहले आप सिंबल तैयार कीजिए, फिर इसका वैलेंसी, और फिर लास्ट में इसका फॉर्मूला। चलिए देखते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, क्लोराइड का वैलेंसी, क्लोराइड का 1, ठीक है। क्रिस क्रॉस करते हैं, फॉर्मूला आपको दिख गया होगा, Mg1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, Cl है और 2 है तो 2 यहां पे लगा देंगे, ये इसका फॉर्मूला तैयार हो गया, MgCl2, ओके। आगे बढ़ते हैं, 4 के बाद आइए आप 5 नंबर में। 5 नंबर में लिखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड हुआ ना, अब लिखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए पहले पता कीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, तो पहले उसका सिंबल, फिर उसका वैलेंसी, और फिर उसका फॉर्मूला। देखिए, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड का O, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्रिस क्रॉस करेंगे, इसको इससे मैच करना है और इसको इससे मैच करना है, हमारे पास फॉर्मूला बन के आएगा Al2O3, ओके। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कंप्लीट। चलिए आगे 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे लिखिए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के बाद लिखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें कुछ नए बातों को अभी हम आपको बताएंगे, अभी वैसा वाला क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो हम आपको कुछ नए बातों को भी सिखाएंगे। इसमें 2 एलिमेंट हमारे पास है, एक है कैल्शियम और एक है ऑक्साइड, तो यहां पे आप लिखो पहले उसका सिंबल, फिर उसका वैलेंसी, और फिर उसका फॉर्मूला।
चलिए, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का O, कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी भी 2। क्रिस क्रॉस कीजिए। चलिए, इसका फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, Ca2O2, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत नहीं है, सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, लेकिन ये तरीका गलत है। क्यों गलत है बताते हैं। देखिए, यहां पे ना 2 इसका लेना है, इसके लिए भी 2 लेना है, मतलब जब आपका वैलेंसी सेम हो तो लिखना नहीं पड़ता आपको, वो दोनों काट देना होता है। ठीक इसी प्रकार का यहाँ पे आपका वैलेंसी 1-1 था ना, हालांकि 1-1 तो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान में ये रखना कि जब भी वैलेंसी दोनों का सेम रहे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 तो ऐसे भी नहीं लिखना है, लेकिन जब भी वैलेंसी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 रहे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको कैंसिल कर देना होता है, सिंपल सा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 2-2 लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा CaO, बस। ठीक है, CaO। तो यहाँ पे कोई पूछे कि बताओ आपने यहाँ पे ना वैलेंसी 2 इसका और इसका 2 क्यों नहीं लिखा? सिंपल से बताइएगा, दोनों का वैल्यू सेम है, दोनों कैंसिल हो गया, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला तैयार। ओके, तो इसमें नया बात आपने पहला क्या सीखा? नया बात आपने पहला ये सीखा, जो नोट करने वाली बात है वो ये कि जब भी वैलेंसी आपको सेम दिख जाए कैंसिल कर देना है, लिखना ही नहीं है। 1-1 रहे, 2-2 रहे, 3-3 रहे, 4-4, 5-5 लिखने की जरूरत नहीं है, उसको कट कर देना है। ये हमारा ना एक सिस्टमैटिक तरीका लिखने का है। हालांकि यदि आप वहां पे 2 और 2 लिख दोगे ना, कोई गलत नहीं कर सकता उसको, लेकिन क्या उसको एक मैच्योरिटी दिखाता है क्या? सिस्टम के अनुसार नहीं है, वो पूरा मतलब गड़बड़ आ गया आपका पैटर्न। ये आपका सही है। चलिए, 1-2 नया बात इसमें और है जो कि हम आपको बताएंगे अभी, लेकिन क्या इस छौवे में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से ऑनलाइन में बच्चे, और करते हैं हम लोग 2-4 और कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड तक हमारा हो चुका है, आगे करते हैं फिर। अच्छा चलिए, आप लोग फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं, अच्छी बात है। इसका पानी कहाँ गया, मिट नहीं रहा है। आप इसमें ये बताइए, क्या ये हार्ड लग रहा है या आसान? बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आपको इसमें करना ये है कि आपका जो सिंबल है और जो वैलेंसी है, कम से कम 30 तक, जो हमने कल आपको स्क्रीन पर सिखाया था, जो आपने नोट भी किया था, बस उतना ही आप याद कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यही आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th में बेसिक आपका बेस कंप्लीट कर देगा। चलिए बताते हैं अगला क्या लिखना है आपको। चलिए 6 नंबर हो गया, 6 के बाद 7 नंबर पे आइए। 7 नंबर में लिखिए, लास्ट वाला कौन सा लिखा आपने? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, 7वां नंबर लिखिए सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। चलिए देखते हैं इसका, बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सिंबल, फिर उसका वैलेंसी, और फिर लास्ट में फॉर्मूला। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, सोडियम का सिंबल Na, नाइट्रेट का NO3। देखिए आपको लगेगा कि सर यहाँ पे वैलेंसी दिया हुआ है, नहीं, वो उसका सिंबल ही पूरा है नाइट्रेट का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। सोडियम का Na, नाइट्रेट का NO3। ओके, सोडियम का वैलेंसी,
सोडियम पोटासियम होता है, हाँ 1 है, और नाइट्रेट का भी 1 है। बस फॉर्मूला बनकर तैयार है। बताइए क्या बनेगा इसका। Na1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, NaNO3, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 1 है, क्या 1 ऐसे लिख दे? नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और 1 है तो क्यों लिखना है भाई, सिंपल सा 1 है तो लिखना ही नहीं है। और आप ऐसे भी समझो ना, पहली बात तो 1 है तो लिखना ही नहीं चाहिए, दूसरी बात 1 1 है कैंसिल हो गया, इसी भी आप समझ लो, दोनों तरीके से 1 आपको लिखना ही नहीं है। तो फॉर्मूला आपका हो गया NaNO3। अगला लिखिए 8वां नंबर पे लिखिए, सोडियम नाइट्रेट के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलिए देखा जाए कौन सा दो एलिमेंट इसमें शामिल है, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पहला उसका सिंबल तैयार करेंगे, ओके, फिर उसका वैलेंसी तैयार करेंगे, और फिर लास्ट में उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला तो अपने आप क्रिएट हो जाएगा, बस आपको सिंबल और वैलेंसी पता होना चाहिए। कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, ध्यान में रखेंगे दोनों कैपिटल। और यहीं पे आपको एक सेकंड स्टेप आपको बताने वाले हैं, इसका कैल्शियम का वैलेंसी 2 और OH का वैलेंसी 1। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या नया है आपके हिसाब से, या फिर एक जो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सिंपल सा Ca 1 है तो नहीं लिखेगा, और OH है और यहाँ पे 2 दिख रहा है तो वो 2 लगा देगा, जो कि गलत हो जाएगा, और पूरा पूरा गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखो जब भी आपके पास दोनों लेटर कैपिटल में आ जाए तो वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना है। क्यों सावधान हो जाना है, क्योंकि समझिए यहाँ पे 2 कैपिटल लेटर होने का मतलब है इसमें ऑक्सीजन भी शामिल है और हाइड्रोजन भी शामिल है, और इन दोनों के लिए वैलेंसी 2 आएगा ना, लेकिन आपने केवल लगाया किसके पीछे, H के पीछे, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि टीचर, और हकीकत में होता भी यही है कि यदि आप ऐसा लिखोगे ना तो ये समझा जाएगा कि वैलेंसी आपने केवल हाइड्रोजन के लिए लिया है, ऑक्सीजन को तो आपने छोड़ दिया। आप कैसे छोड़ सकते हो, जब फॉर्मूला का जो सिंबल है, यानी कि एलिमेंट का जो नाम है हमारा, ये पूरा है ना, OH दोनों है, तो दोनों के लिए वैलेंसी होना चाहिए, तो ये गलत तरीका हो जाएगा। बल्कि आप क्या करोगे, एक ऐसे ब्रैकेट लगा दो फिर 2 लिखो तो सही समझा जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो 2 वैलेंसी है ये ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी है, लेकिन जब आपने ब्रैकेट नहीं लगाया था तब आपने 2 लिखा था तो केवल किसके लिए समझा जाता, हाइड्रोजन के लिए समझा जाता। तो दूसरा पॉइंट आपने यहाँ पे ये समझा कि जब भी आपको सिंबल में 2 कैपिटल लेटर दिख जाए वहां पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है, क्योंकि वहां पे गलती होने वाला है। और गलती क्या होने वाला है, आप यदि बिना ब्रैकेट लगाए यदि लिख देते हो तो गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 2 को लेटर दिख रहा है जो कि कैपिटल में है दोनों, और इसके लिए वैलेंसी हमको 2 लिखना है तो ब्रैकेट लगा के ही आपको लिखना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये बात याद रहेगा। तो 2 अभी तक आपने क्या मेन चीज समझा, पहला ये कि जब भी वैलेंसी 1 1 2 2 3 3 सेम रहे कैंसिल कर देना है, नहीं लिखना है, सिंपल। दूसरा चीज आपने ये सीखा कि जब भी सिंबल में 2 कैपिटल लेटर दिखे और कुछ वैलेंसी लगाना हो तो फिर आपको ब्रैकेट देना कंपलसरी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा एक सवाल और बताते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे दोनों कैपिटल लेटर है और यहाँ पे वैलेंसी 2 के जगह पे 1 है, तो क्या तब भी ब्रैकेट देके 1 लिखते, नहीं तब तो 1 लिखना ही नहीं है ना। तो क्या होता फिर, मान लीजिए यहाँ पे वैलेंसी हमारा 1 है तो क्या होता, सिंपल सा CaOH बस। अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, अच्छा 2 कैपिटल लेटर आ गया तो ब्रैकेट दो और 1 लिखो। अरे भाई 1 यहाँ पे फर्क ही नहीं पड़ता 1 का, तो आप ब्रैकेट दे के लिखो या फिर ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा इसको, इसका केवल क्या हो जाता CaOH। लेकिन जब भी यहाँ पे वैलेंसी हमारा 2 3 4 5 ऐसा हो तो ब्रैकेट दे के ही आपको लिखना है, वो सही माना जाएगा। एक सवाल 2 सवाल इसका और ऐसा देंगे जो कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर पे लिखिए, मतलब जब भी 2 कैपिटल लेटर दिखे और वैलेंसी हमारा यहाँ पे 1 के अलावा 2 3 4 5 दिखे तो आपको ब्रैकेट देके ही लिखना है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
कार्बोनेट। तो इसमें दो एलिमेंट हमारा कौन कौन सा शामिल है, सोडियम और कार्बोनेट। तो सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला। चलिए, सोडियम का आपको पता है Na, कार्बोनेट का CO3। ये इसका वैलेंसी नहीं बल्कि इसका ये पूरा सिंबल है कार्बोनेट का CO3, ठीक है। सोडियम का 1, कार्बोनेट का 2। तो इसका क्रीज क्रॉस कीजिए। अब बहुत ध्यान से समझिए, सोडियम Na, तो Na क्या इसे 2 लिखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कब लिखते हैं, जब दोनों कैपिटल हो, लेकिन यहां पे तो एक स्मॉल है तो यहां PHE नहीं चलेगा आपका, सिंपल सा आपको लिखना है Na2। अगला CO3 और यहां पे 1 है हमारा, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो Na2CO3। अच्छा, मान लीजिए कि यहां पे 1 के जगह पे 2 होता तो क्या करते फिर, बिल्कुल CO3 रहने देते, फिर एक ब्रैकेट देते, फिर 2 लिखते, ये सही होता। लेकिन यहां पे हमारा 1 है तो ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है और लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे 1 था हमारा, तो अब हमारा ये सही हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जैसा रहा था तो इन दोनों के ब्रैकेट देते, ब्रैकेट के बाहर लिखते उसको, ये भी हमारा सही है। चलिए 10वां नंबर पे लिखिए, क्या है आपके बुक में, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, चलिए देखा जाए क्या होगा इसका। पहले सिंबल, फिर वैलेंसी और फिर फॉर्मूला। चलिए देखिए, अमोनियम का आपको पता है NH4, सल्फेट का SO4। ये O और S दोनों कैपिटल में है, याद रखिएगा इस बात को, SO4। अमोनियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का 2, क्रीज क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि इनमें भी दोनों कैपिटल लेटर ही है और इनमें भी हमारा दोनों कैपिटल लेटर ही है, तो थोड़ा सा आप क्या हो जाना है, सावधान हो जाना है। तो पहले आप लिखो NH4, ये जो सिंबल में वो तो पूरा आपको लिखना ही है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इसके साथ आपको वैलेंसी जोड़ना है 2, तो इसका मतलब हम यहाँ पे 2 ऐसे नहीं लिख देंगे, इसके लिए आपको ब्रैकेट देना पड़ेगा, फिर आप लिखो 2 तो सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों कैपिटल लेटर था ना, इसीलिए, ठीक है। अगला SO4, ये आपका सिंबल है, वो पूरा लिखाएगा, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। लेकिन यहाँ पे वैलेंसी 1 है, क्या कुछ देने की जरूरत है, कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2 रहता, सॉरी 2 रहता तो दोनों कैंसिल हो जाता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट देते, फिर 3, 4, 5 जो भी होता वो हम लिखते। लेकिन चूंकि यहाँ पे 1 है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ब्रैकेट भी आप हटा दो। तो इस तरीके से आपका 10 कंप्लीट हुआ। चलिए 11वें नंबर पे आइए। 11वें नंबर पे चलिए लिखते हैं थोड़ा सा और, लिखिए 11वें नंबर पे सोडियम ऑक्साइड लिखिए, सोडियम ऑक्साइड। देख रहे हैं, आपने जो कल 30 याद किया ना, एलिमेंट का सिंबल और उसका वैलेंसी, उसी के बदौलत तो ये सब बन रहा है। क्या कुछ हमने कुछ नया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया, क्या कुछ नहीं, बस इतना ही इजी है ये। आगे बढ़ते हैं, सोडियम ऑक्साइड देखिए, सबसे पहला इसका आप लिखो सिंबल। मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि फॉर्मूला बना के तैयार भी कर लिए होंगे, क्योंकि ये सारा खेल याद करने का है, ज्यादा कुछ नहीं, सिंबल और बस वैलेंसी याद है, बन जाएगा आपसे आराम से। सोडियम का Na ऑक्साइड का O, सोडियम का 1, ऑक्साइड का 2, तो क्या बनेगा इसका, बेल्स हो गया, Na2O, तो Na2 और O, ये इसका हो गया फॉर्मूला। कंपाउंड का नाम
सोडियम ऑक्साइड, और कंपाउंड के नाम का फॉर्मूला Na2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर के बाद 12 नंबर पे आइए। 12 नंबर में आप लिखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड बहुत लोगों का तो तैयार भी हो चुका होगा। जब एक बार याद कर लेते हो ना आप, तो ये लिखने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। क्रिस क्रॉस करो, फॉर्मूला तैयार, और अंदर से ना एक आवाज भी आता है कि हाँ बना पा रहे हैं, है ना। चलिए, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड देखा जाए क्या होगा इसका सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला। चलिए देखा जाए। एल्यूमिनियम का आपको पता है Al, क्लोराइड का Cl। एल्यूमिनियम का वैलेंसी सॉरी 4 नहीं 3 होता है, 3, और क्लोराइड का 1। तो क्रिस क्रॉस किया जाए थोड़ा, इसको इससे और इसको इससे। फॉर्मूला तैयार है। Al 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, Cl 3। अच्छा यहाँ पे हमने 3 लिखा, लेकिन ब्रैकेट क्यों नहीं दिया? क्योंकि स्मॉल लेटर में, दोनों कैपिटल होता तो बिल्कुल हम ब्रैकेट दे के लिखते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के बाद अब आइए आप 13 नंबर पे। अच्छा 13 नंबर को बताने से पहले ना थोड़ा सा आपको कुछ नोट देते हैं। जैसे अभी तो आप आराम से बता पा रहे हो, आपसे हम बोल रहे हैं कि सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए, तुरंत आप बता दे रहे हो सर Na2CO3। आपसे हम पूछ रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ, AlCl3। आप आराम से बता पा रहे हो, नॉर्मली आप बता दे रहे हो। लेकिन मान लीजिए कि आप यहां से क्लास से बाहर निकले और कोई अंकल दिख गए जो उन्होंने कहा कि आपने आज क्या पढ़ा, तो आपने बताया सर अंकल हमने आज ना केमिकल का, कंपाउंड का जो फॉर्मूला हमने लिखना सीखा, और उन्होंने मान लो उन्होंने बोल दिया कि बेटा आप ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि अंकल एक मिनट रुकिए, हमको कॉपी पेन निकालने दीजिए, क्रिस क्रॉस करने दीजिए, तब बताएंगे। ऐसे करना है नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे, समझिए ध्यान से। हमने क्या पूछा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। आप क्या करोगे, माइंड में तुरंत एक तरफ बनाओ कैल्शियम, एक तरफ बनाओ हाइड्रोक्साइड। ओके, कैल्शियम का बैलेंस उसके नीचे, हाइड्रोक्साइड का बैलेंस उसको नीचे, माइंड में ही ऐसे से कर लो। अब अंकल के सामने ऐसे से मत करना, नहीं तो पकड़ा जाएगा ये क्या कर रहा है ना। तो माइंड में कर लो, हाँ इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, फिर लास्ट में बताओ CaOH का होल 2, बस बन गया। तो माइंड में ही इसको करना है। और ये कब आएगा, एक दिन में आएगा क्या? नहीं, ये प्रैक्टिस का चीज है। कई बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे, तब जाकर आप एकदम फ्लुएंटली किसी के सामने बता पाओगे, किसी का भी फॉर्मूला बता पाओगे। लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस खोजता है, तभी आप बता पाओगे। नहीं तो फिर वही स्थिति आ जाएगा, रुकिए हम बताते हैं लेकिन कॉपी कलम लेके बताएंगे, ऐसे करेंगे, कुछ करेंगे फिर आपको बताएंगे। ये चीज नहीं करना है, ये प्रैक्टिस आपको करना है, और प्रैक्टिस आपका बेसिकली बनाने से ही आने वाला है। तो आप जब आप इसको एक बार सीख लोगे, तो पूरा जितना आपके पास बुक का सवाल हो सकता है फॉर्मूला लिखने वाला, लिखिए पूरा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अब लिखिए, प्रैक्टिस करो, कहीं पे दिक्कत आए तो पूछो आके। लेकिन एक दो और हम लोग कर लेते हैं। चलिए कम से कम 15 बता देते हैं, ठीक ना। जो कुछ बचेगा फिर हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। चलिए अगला आप लोग लिखेंगे सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, हाँ सल्फाइड, लास्ट में DE वाला, ठीक है। इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। इसका जल्दी से इसको कॉपी कीजिए, ऑनलाइन में चाहिए स्क्रीनशॉट लेके, या फिर वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिखिए जल्दी से। और 12 के बाद 13 नंबर पे आइए आप। क्या बोला मैंने, सोडियम सल्फाइड। 13 नंबर पे सोडियम SuL सोडियम सल्फाइड देखा जाए, सिंबल,
वैलेंसी और फॉर्मूला। सोडियम का पता आपको Na, और ये सल्फाइड है तो एसओ, सॉरी केवल एस, वो सल्फाइड में होता है, माय मिस्टेक। हाँ नहीं, सल्फाइड का एस केवल, और सल्फाइड का SO3, और सल्फेट का SO4। चलिए याद है आपको बहुत अच्छा। सोडियम का वैलेंसी 1, सल्फाइड का भी 1, क्रिस क्रॉस किया जाए। सल्फाइड का 2, सॉरी सल्फाइड का 2, यस, हाँ अब सही है, अब सही है। अब आपका फॉर्मूला तैयार है, क्या होगा इसका, Na2S, बस तैयार है। आगे बढ़िए, 13 नंबर के बाद 14 नंबर पे लिखिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखा जाए, आप में से बहुत का बन के तैयार भी हो गया होगा फॉर्मूला। सिंबल, वैलेंसी और फॉर्मूला। मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, ध्यान रहे दोनों कैपिटल है, ठीक है। मैग्नीशियम का 2, हाइड्रोक्साइड का 1। बस यहीं पे फिर से आपको क्या हो जाना है, सावधान, क्योंकि Mg का 1 है तो Mg का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, OH है और इसके लिए आपको वैलेंसी 2 लिखना है, तो ब्रैकेट दो पहले फिर 2 लिखो, क्यों, क्योंकि दोनों का लेटर कैपिटल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 14 हो गया, एक लास्ट हम करा देना चाहते हैं 15 नंबर में, चलो यहीं पे कर लो, जगह यदि बचता है तो। 15 नंबर में क्या करा दे आपसे, 15 नंबर में आप चलो एक बार लिख लो, पोटासियम नाइट्रेट। ये हुआ है क्या, पहले एक बार देख लीजिए। अच्छा हुआ भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कर लेंगे। पोटासियम नाइट्रेट लिखिए, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, वेरी सिंपल। पोटासियम नाइट्रेट तो पहले सिंबल, देन वैलेंसी एंड देन फॉर्मूला। चलिए, पोटासियम का K और नाइट्रेट का NO3, ठीक है, हाँ ठीक है। इसका वैलेंसी 1 और नाइट्रेट का वैलेंसी भी 1, क्रिस क्रॉस किया जाए, फॉर्मूला बन के तैयार होगा। K के लिए 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, NO3 के लिए भी 1 है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो KNO3 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बस इतना ही करना था इसमें, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो इस तरीके से, हालांकि और भी है लेकिन मेरे हिसाब से अब आपका सारा बन जाएगा, तो देखा जाएगा, जो भी छूटा होगा उसको हम लोग कल कवर कर लेंगे। सबसे पहले इसका एक बार ऑनलाइन में बच्चे स्क्रीनशॉट लेके इसको 15 क्वेश्चन कम से कम आपको अपने कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं देखेंगे, जो बच रहा होगा 1-2 प्रकार का है इसमें जो कि मेरे माइंड में आ रहा है, उसको भी हमको बताना है, तभी जाके हम इसको कंप्लीट समझेंगे। इसका मतलब कल वाला जो क्लास होगा, एक और क्लास हम लोग इसी के बारे में करेंगे, उसके बाद फिर हमारा ये फॉर्मूला लिखने वाला क्लास कंप्लीट होगा, फिर हम लोग चलेंगे अपने स्क्रीन पे, क्योंकि उसमें हमारा 1-2 टॉपिक और भी बच रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। कल क्या सीखेंगे थोड़ा सा हम आपको ये बताते। देखिए, यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने जो 30 एलिमेंट और उसका सिंबल, उसका जो वैलेंसी हमने लिखाया आपको, यदि आप इसमें गौर करेंगे ना तो आपके पास आयरन 2 प्रकार का है, आयरन सेकेंड और आयरन थर्ड। उसी प्रकार से आपके पास कॉपर भी 2 है, कॉपर फर्स्ट और कॉपर सेकेंड। फिर सवाल है कि सर हम कब जानेंगे कि आयरन सेकेंड इस्तेमाल करना है या आयरन थर्ड इस्तेमाल करना है, कब समझेंगे कि कॉपर फर्स्ट इस्तेमाल करना है या फिर कॉपर सेकेंड इस्तेमाल करना है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये हम आपको कल बताएंगे। आज का क्लास लगभग ओवर होने वाला है क्योंकि टाइम भी हो चुका है, तो बेसिकली कल का क्लास हमारा इसी के ऊपर होगा, एक और क्लास, तो हम लोग उसको कल देख लेंगे। एक बात और हम बताते हैं, जो कल आपको एक नया चीज सिखाएंगे,
अभी तक आपके पास कंपाउंड का नाम दिया रहता था, आप फॉर्मूला तैयार करते थे। अब आपको फॉर्मूला दे देगा, कंपाउंड का नाम तैयार करना है आपको। वेरी सिंपल, ये भी बहुत सिंपल है। अच्छा चलिए छोड़ो उसको छोड़ो, आप बहुत सिंपल बताते हैं आपको, ठीक ना। ईमानदारी से इसको ढक लो, ठीक है। और आपके पास ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना, आपके पास फॉर्मूला है। बताइए ये फॉर्मूला किस कंपाउंड का है, कैसे पता करते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। वैलेंसी जो लगा है ना, उसको आप भूल जाओ, उसको भूल जाओ, केवल आप इसको देखो, NH4। NH4 किसका नाम होता है? अमोनियम का। अमोनियम हो गया हमारा। और SO4 किसका होता है? सल्फेट का। तो क्या नाम बना? अमोनियम सल्फेट। सिंपल। मतलब कई बार आपको कंपाउंड का नाम दिया रहेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, लेकिन कई बार फॉर्मूला दे देगा, नाम पूछेगा आपसे। तो दोनों प्रकार का हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये तो एक नमूना था, कल हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, तो आज का क्लास आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये जो आपने आज समझा ना, आप यकीन मेरा मानो, क्लास 9 का केमिस्ट्री का बेस है ये, क्लास 10 का पूरा बेस है ये, 11th का बेस है, 12th का बेस है ये। यहाँ पे यदि आप समझ जाते हैं ना, फिर मेरे हिसाब से केमिस्ट्री की दुनिया में आपका जो बेस वाला काम है वो एकदम पूरा ताकतवर है आपका, वो फिर कोई उसको हिला नहीं सकता। फिर बात समझ में रहा है। चलो इस तरीके से हमारे आज का क्लास ओवर करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।